अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सने 1443 हिजरी का माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी व सारी है, और अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल व करम से हम इस माह रमज़ान की साअतों की सआदतें हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, जिनमें से सबसे बड़ी फ़जीलत जो है, जो जिसका ज़िक्र कुरान हकीम में भी अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, सूरह अल-क़द्र की सूरत में फरमाया कि बेशक हमने कुरान उतारा शब क़द्र में, और आप क्या समझे हैं कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र फ़जीलत व बरकत और अजर व सवाब में 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन यानी जिब्रील अमीन अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अम्र के साथ उतरते हैं। ये रात तुलुए फ़ज्र तक सरासर सलामती है। नाज़रीन गिरामी, ये सूरह क़द्र का तर्जुमा है। अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान हकीम में सूरह क़द्र की ये फ़जीलत मुसलमानों के लिए बयान फरमाई है। नाज़रीन गिरामी, अहादीस में बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ का हवाला है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1913 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1165। रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को, यानी ये लैलतुल क़द्र जो है मुक़द्दस रात जो है, इसे तलाश करो। और एक दूसरी रिवायत में है कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 7 ताक रातों में तलाश करो। तो ये दो तरह की रिवायात हैं। एक में ये है कि आखिरी अशरे में नाज़रीन ग्रामी 5 ताक रातें बनती हैं, यानी 21, 23 और 25, 27 और 29। तो ये 5 ताक रातें बनती हैं आखिरी अशरे की, इनमें तलाश करने का हुक्म दिया गया है। और दूसरी रिवायत के मुताबिक है 7 ताक रातों में, आखिरी 7 ताक रातों में, यानी 2 और रातें इनके साथ शामिल करने का जो है वो इंदिया दिया गया है। तो इस तरह वो बन जाएंगी 17 और 19, वो भी शामिल हो जाएंगी साथ में, 17, 19 और फिर 21, 23, 25, 27 और 29। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहतर जानते हैं। हमारा काम है कि अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम अमल करें, ताकि हम अपने प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। नाज़रीन ग्रामी, शब क़द्र जो है, इसके बारे में ये बहुत बड़ी फ़जीलत है कि देखिए, इसके बारे में ये कहा गया कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों का नाज़रीन ग्रामी अगर हम हिसाब निकालें तो ये बनता है तकरीबन 83 साल और 4 महीने, यानी 83 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। तो गोया जो शख्स इस एक रात में अल्लाह ताला की अपने खालिक की इबादत करेगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक, तो वो गोया 83 साल 4 महीनों की इबादत का मुस्तहिक करार दिया जाएगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। नाज़रीन ग्रामी, बाज़ाब्ता तौर पर इस रात का जो नाम है वो है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र इसे कहा जाता है यानी क़द्र की रात,
اور عرفیت میں اسے یعنی عام لفظوں میں اسے شب قدر کہا جاتا ہے یا اسے عبادت کی رات کہا جاتا ہے، اور اس کو یعنی منانے والے یعنی اس رات میں دینی رسومات ادا کرنے والے یا دینی عبادات پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ اہل اسلام لوگ ہیں، یعنی مسلمان۔ اور اس رات کی جو اہمیت ہے ناظرین گرامی وہ یہ ہے کہ اس میں نماز تہجد ادا کی جاتی ہے، توبہ اور استغفار کی جاتی ہے، جتنا زیادہ ممکن ہو اپنے رب سے معافی طلب کرنی چاہیے، اپنے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی، کہ اللہ جل شانہ بہت ہی کریم اور رحیم بھی ہے، تو اللہ سے اس کی رحمت اور اس کے کرم کا سوال کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت نے میرے غضب کو ڈھانپ رکھا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دامن کو تھام لینا چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں جیسا کہ آیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا وہ بروز قیامت مجھے ویسا ہی پائے گا۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم بہت عاجز ہیں، بہت ناقص ہیں، بہت ناقص اور بہت کمزور ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی رحمت کو تھام لیں، کہ رب کی رحمت کے بغیر کسی کا بھی کوئی چارہ نہیں ہے، بروز قیامت کسی کا کوئی گزارا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر نجات ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے ہی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور ناظرین گرامی، اس رات کی ایک اور بہت ہی پیاری خصوصیت اور فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو ناظرین گرامی، اس رات میں جو کی جانے والی رسومات ہیں وہ دین اسلام کے مطابق وہ ہیں نفلی نمازیں، یعنی زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ ذکر و اذکار میں نعت بھی شامل ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، توبہ استغفار کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کی جائے، آنسو بہائے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اور رو کر توبہ کی جائے، معافی طلب کی جائے، اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما، ہمیں نیکی کی توفیق دے اور ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق دے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن جو ہے وہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ کیا جائے، ہو سکے تو اعتکاف کریں اور نماز تہجد ادا کریں، کہ نماز تہجد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو فرض تھی، نبی پاک علیہ السلام پر نماز تہجد جو ہے وہ فرض تھی، لیکن امت مسلمہ پر یہ کرم ہے اللہ کا کہ نماز تہجد فرض نہیں کی گئی، البتہ یہ نفل ہے ہمارے لیے، اور جتنا ہو سکے ہم اس رات میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی اس سنت کو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تو ہر رات ہی تہجد ادا فرمایا کرتے تھے، تو اس سنت کو بھی ہم زندہ کریں اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، تاکہ ہمیں وہ جو 1000 مہینوں کی فضیلت ہے عبادت کی وہ حاصل ہو سکے۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے جو ہے وہ 1000 مہینے تک جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی راہ میں جو ہے اس نے جہاد کیا، 1000 مہینوں تک اس نے جہاد کیا تھا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ روایت ارشاد فرمائی تو اصحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں انہوں نے اس پر بڑا رشک فرمایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص تو بڑا ہی خوش قسمت تھا کہ اس کو اتنی زندگی عطا کی گئی کہ اس نے 1000 مہینے تک جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اتنا اجر و ثواب نہ پا سکیں گے کہ اتنی لمبی عمریں ہماری تو عمومی طور پر نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اس بات پر جو ہے آپ کو ملال ہوا، تو اللہ جل شانہ چونکہ آپ کو ملال نہیں دیکھ سکتا، ناپسند فرماتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ رات جو ہے آپ کی امت کو عطا فرمائی، تاکہ امت اس ایک رات میں اتنا ثواب حاصل کر لیں جتنا بنی اسرائیل کے اس مجاہد کو
1000 महीनों के जिहाद से दिया गया था। और एक रिवायत यूँ है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब साबिक़ा उम्मतों की उम्रों पर गौर फरमाया, तो चूँकि वो बहुत लंबी लंबी उम्रों वाली उम्मतें जो हैं वो पहले साबिक़ा उम्मतें गुज़री हैं, तो इस बात पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल मुबारक को जो है वो मलाल हुआ। तो अल्लाह ताला ने आपके इस मलाल को दूर करने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये रात जो है लैलतुल क़द्र अता फ़रमाई, ताकि आपकी उम्मत जो कि कम उम्र वाली उम्मत है, तो वो अपनी इस कम उम्र में वो फ़ज़ाइल और वो बरक़ात और वो इबादात का वो सवाब हासिल कर ले जो पुरानी उम्मतों को उनकी लंबी ज़िंदगियों की वजह से जो उन्हें मिलेगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, देखा हमारे प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह में क्या मुकाम और मर्तबा रखते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके दिल को कभी जो है वो मलूल नहीं होने दिया। इमाम अहमद रिज़ा ख़ां अलैहि रहमतुल्लाह अलैह ने कैसा खूबसूरत शेर लिखा कि खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा की रज़ा चाहता है दो आलम, खुदा की रज़ा चाहता है दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ा वजल। तो ये बड़ा करम है हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि अल्लाह ताला ने आपको वो शान महबूबी अता फ़रमाई कि आपको अपना हबीब बना कर भेजा, अपना महबूब बना कर भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा, तमाम अम्बिया का सरदार बना कर भेजा। और सबसे बड़ा जो एज़ाज़ आपको अता फ़रमाया वो एज़ाज़ है कि आपको मेराज का ताज आपके सर पर सजाया और आपको ख़ातमुन नबिय्यीन बना कर भेजा। और ये वो एज़ाज़ है कि जो किसी और नबी को न मिला है न कभी मिलेगा, कि आपको मेराज का ताज जो है आपके सर पर सजाया और ख़ातमुन नबिय्यीन जो है वो बनाया। क्या खूब एक शायर ने शेर लिखा है कि लोग कहते हैं कि चाँद पर इंसान गया, लोग कहते हैं कि चाँद पर इंसान गया, अर्श आज़म से वरा तैबा का सुल्तान गया, अर्श आज़म से वरा तैबा का सुल्तान गया। तो ये वो मेराज का एज़ाज़ है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अक़दस पर अल्लाह ने सजाया और किसी और नबी को ये एज़ाज़ हासिल नहीं हुआ। और दूसरा ख़ातमुन नबिय्यीन, यानी आपको आखिरी नबी बना कर भेजा। आपने ख़ुद इरशाद फरमाया ला नबी बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो ये वो एज़ाज़ात हैं जो हमारे प्यारे आका को अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए। और यही वजह है कि आप को रंजीदा नहीं किया अल्लाह ताला ने और आपकी उम्मत को शब क़द्र जो है लैलतुल क़द्र अता फ़रमाई। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस रात की इबादात को हासिल करने की, इसे पाने की और बार बार अपनी ज़िंदगी में इसको पाने की सआदत हमें अल्लाह ताला अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करेंगे, इसे शेयर भी करेंगे और अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, अगर हयात सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।